सीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिव्यू टैब के अंतर्गत ट्रैक चेंज ऑप्शंस के बारे में। यहां तक मैंने पढ़ा दिया था, ट्रैक चेंज के बारे में समझना है। देखिए, ट्रैक चेंज के बारे में हम समझेंगे। पहले आप ये समझिए कि ट्रैक चेंज का मतलब होता क्या। जैसे अक्सर ऐसी प्रॉब्लम होती है कि मान के चलिए कि आप लैब में जाते हैं और आप एमएस वर्ड का पेज ओपन करने के बाद इसमें कुछ डेटा जब आप बनाते हैं तो अक्सर ऐसी प्रॉब्लम होती है कि कोई स्टूडेंट आकर के उस डेटा को डिलीट कर देता है। ऐसा प्रॉब्लम होता है ना। मान के चलिए कि आपने खूब अच्छा सा आपने रिज्यूम बनाया या खूब अच्छा सा आपने कोई मल्टी लेवल लिस्ट वगैरह बनाया और कोई स्टूडेंट आया एक बार में डिलीट करके चला गया, तो वो डेटा बाद में आपको रिकवर नहीं हो पाता। लेकिन आप ये चाहते हैं कि इस पेज पर अगर जो मैंने डेटा बनाया है और अगर कोई दूसरा स्टूडेंट आकर के इस पेज पे अगर कोई सा भी चेंजिंग करे तो हमको ये मिल जाए, पता चल जाए कि हमारे पेज पे क्या क्या चेंजिंग किया गया है। तो इसके लिए ट्रैक चेंज को इनेबल करना होता है। समझ में आया? इसके लिए ट्रैक चेंज को इनेबल करना होता है। जब तक हम ट्रैक चेंज को इनेबल नहीं करेंगे तब तक ये पता चलेगा कि कोई भी उस प्रोग्राम को डिलीट कर देगा, उस लिखे हुए पैराग्राफ को डिलीट कर देगा और आपको कुछ आइडिया नहीं मिल पाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो इसके लिए हम ट्रैक चेंज ऑप्शन को इनेबल करते हैं। आप एक चीज और समझिए, जैसे मान के चलिए आपने ट्रैक चेंज को अगर इनेबल कर दिया तो अगर ट्रैक चेंज इनेबल रहेगा तो सिंपल सी बात है, अगर पढ़ने वाला स्टूडेंट है तो उसको देख करके समझ जाएगा कि अगर ट्रैक चेंज इनेबल है तो अगर इस पेज पे हम कोई चेंजिंग करेंगे तो सामने वाले को पता चल जाएगा, तो भी वो चेंजिंग करने से क्या होगा, डरेगा। समझ में आ रहा है ना? मान के चलिए कि हमको ट्रैक चेंज इनेबल करना है, अगर हम ट्रैक चेंज यहाँ पे इनेबल कर देंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव हो गया तो समझने वाला स्टूडेंट क्या ये समझ नहीं सकता है कि ट्रैक चेंज इनेबल है और इसको हम डिलीट करेंगे तो उसको पता चल जाएगा सामने वाले को। बोलिए, तो ये चाहेगा तो इसको लॉक भी आप कर सकते हैं। ऑप्शन समझ में आया? इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, मतलब हमारे पेज पे हुए कोई भी चेंजिंग को अगर आपको ट्रैक करना है तो इसके लिए ट्रैक चेंजेस ऑप्शन का प्रयोग हम लोग करते हैं। और आमतौर पे सबसे ज्यादा इसका प्रयोग हम लोग एमएस वर्ड में करते हैं, ये जांचने के लिए कि हमारे पेज पे क्या क्या चेंजिंग किया गया। ऑप्शन समझ में आ रहा है ना? तो चलिए इसको हम कैसे करेंगे इसका प्रैक्टिकल, चलिए इसके लिए मैं बता रहा हूं। जैसे यहाँ पे 5 पैराग्राफ मैंने यहाँ पे टाइप कर लिए, ठीक है ना। अब सपोज करिए कि मैंने इसको लिखने के बाद इसको मैंने सिलेक्शन किया और इसको मैंने डिलीट कर दिया। क्या अभी कुछ ऑप्शन आपको दिख रहा है? इंप्रूवमेंट पेज पे हुआ है तो ये आमतौर पे कोई भी चाहेगा तो डिलीट करके चला जाए, लेकिन आपको पता नहीं चल पाएगा। बस हो सके कि कुछ डेटा मैंने सेव किया हो और स्टूडेंट ने आया डेटा डिलीट करके चला गया। लेकिन जैसे मान के चले कि आपके पेज पे फॉर्मेटिंग किया गया हो, अंडरलाइन किया गया हो, इटैलिक किया गया हो, बोल्ड किया गया हो, कुछ भी एनीवन कोई भी परिवर्तन किया गया हो और आप उसको देखना चाहते हैं, इसके लिए पेज को सेव करने से पहले आप ट्रैक चेंज को क्या कर लीजिएगा, इनेबल कर लीजिए। इससे फायदा क्या होगा तो देखिए मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। जैसे यहाँ पे 5 पैराग्राफ मैंने लिख लिया और बहुत इजी है, करना कुछ नहीं है, बस कंट्रोल ए से एक बार आप सिलेक्शन कर लीजिए। सिलेक्शन करने के बाद ट्रैक चेंज ऑप्शन को इनेबल कर दीजिए। अभी कोई चेंजिंग हुआ? आप फाइल पे जाइए, सेव पे जाइए और इसको किसी नाम से किसी लोकेशन पे सेव कर दीजिए। मैंने यहाँ से लोकेशन ले लिया म्यूजिक, ऐसा नहीं म्यूजिक में ही मतलब आप सेव करिएगा, कहीं पर भी आप सेव करके इसका रिजल्ट जान सकते हैं। चलिए इसके बाद से मैंने म्यूजिक का लोकेशन लिया और यहाँ पे आ जाइएगा और यहाँ पे आने के बाद मैंने सेव कर दिया डॉक्यूमेंट 1 के नाम से, मैंने सेव कर दिया। सेव हो गया। कहाँ पे मैंने सेव किया है, चलिए इसको हटाते हैं। अब जैसे मान के चलिए कि आपने कुछ डेटा बनाया, उसको आपने कहीं लोकेशन दे करके सेव करके आपने घर चला गया,
फिर आप कल की डेट में आप आते हैं तो आप उस डेटा को सर्च करते हैं। तो ये सर्च करने के लिए कहाँ जाएंगे, माई कंप्यूटर में जाएंगे और यहाँ से लोकेशन कहाँ पे सेव किया था मैंने, म्यूजिक, किस नाम से, डॉक्यूमेंट 1 के नाम से मैंने सेव किया था। इसमें देखिए अभी कहीं ना कहीं मिलेगा, ये रहा। मान के चलिए कि आप सेव करके चले गए थे और सेकंड स्टूडेंट आपके सिस्टम पे आके बैठा और आप ही का डेटा ओपन कर लिए। अब वो सोचेगा कि इतना डेटा लिखा हुआ है, इसको सिलेक्शन करके कंट्रोल यू से अंडरलाइन कर दें। देखिए इसमें कमेंट के सेक्शन में आ गया, क्या पहले बता रहा था। वो सोचेगा इस डेटा को हम सिलेक्शन करके और इसको हम डिलीट कर दें तो भी कमेंट के सेक्शन में आ जाए। बातें समझ में आ रही है ना। फिर अगर वो सोचेगा कि इसको सिलेक्शन करके और क्यों ना इसकी साइज को हम बढ़ा दें तो भी कमेंट के सेक्शन में आ जाए, कोई दिक्कत। अब देखिए अगर वो समझदार होगा तो रिव्यू टैब पे जाकर के देखेगा, अगर इसमें कमेंट आ रहा है तो क्यों आ रहा है, तो रिव्यू टैब पे जाकर के देखेगा तो समझ जाएगा, अरे यार ये तो ट्रैक चेंज इनेबल कर दिया गया, मैंने गलती कर दिया था इसमें चेंजिंग करके। समझ में आ रहा है ना। तो वो भी होशियारी करेगा, तो चाहेगा तो इसको लॉक कर सकता है। वो देखिए ये चाहेगा तो यहाँ से लॉक कर सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे पासवर्ड जी दे दिया, कोई भी पासवर्ड आप यहाँ पे अप्लाई करिए और ओके कर दीजिए। अब इससे फायदा क्या होगा, अब इससे फायदा क्या होगा, कुछ चेंजेस दिख रहा है, ट्रैक चेंज ऑप्शन इनेबल होगा ही नहीं। और जब ट्रैक चेंज ऑप्शन इनेबल नहीं होगा तो क्या आप भी नहीं पता कर सकते हैं कि ट्रैक चेंज इनेबल है कि नहीं। लेकिन ये काम करेगा, देखिए अगर आप सिलेक्शन करके अगर आप डिलीट करने की कोशिश करेंगे तो ये सारा ऑप्शन काम करेगा, लेकिन ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं। क्यों नहीं हाईलाइट होगा, क्योंकि मैंने लॉक कर दिया है। चलिए यहां से लेकर के यहां तक मैंने डिलीट कर दिया, कमेंट के सेक्शन में आ गया। अब जैसे मान के चलिए कि वो इतना चेंजिंग करके आपके पेज पे चला गया और आप अपने तरफ से पासवर्ड लगा दिए ताकि उसको ये पता ना चल सके कि ट्रैक ऑप्शन इसमें लगाया गया। अब फाइल पे गया, सेव पे गया और उसी नाम से सेव कर दिया। पुनः आप नेक्स्ट डे पेज पे आए और आपने इस पेज को पुनः ओपन किया और आप देखेंगे कि इस पेज पे इतना सारा चेंजिंग किया गया, देखेंगे ना इतना सारा चेंजिंग किया गया है। तो देखिए अगर आप रिव्यू टैब पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए आप तो सबसे पहले ये करिएगा कि आप इसकी पासवर्ड हटाइएगा, क्योंकि पासवर्ड आप हटाएंगे तो बाद में आप खुद चेक करिएगा कि हमारे पेज पे क्या क्या चेंजिंग किया गया। मैंने पासवर्ड हटा दी। अब देखिए अगर ये आप सोचेंगे कि हमारा ओरिजिनल डेटा देख लिया जाए, जिस तरीके से हमारा पहला था उस तरीके से देख लिया जाए, तो ओरिजिनल पे क्लिक करिएगा। ऐसे ही पहले था ना, ऐसे ही था ना। और अगर आप इस पे क्लिक करने के बाद अगर आप सिंपल मार्कअप लेते हैं तो ये थोड़ा थोड़ा बस मार्क करके आपको दिखाएगा। अगर आप इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ से नो मार्कअप लेते हैं तो कोई मार्कअप आपको नहीं दिखाएगा। देखिए बाकी चेंजिंग तो दिखा रहा है ना, लेकिन मार्कअप करके नहीं दिखा रहा। और वही आप चाहते हैं कि पूरा मार्कअप हम शो करके देखें तो इसके लिए आल मार्कअप पे आपको क्लिक करना है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, बोलिए, सबको समझ में आया, इतना नहीं समझ में आया। देखो एक बार और बता दे रहा हूं, विंडो प्लस आर मैंने दबाया, विनवर्ड मैंने ओपन किया, यहां से 5 पैराग्राफ इंसर्ट करते हैं। अरे यार क्यों परेशान करते हो यार, बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। लाइव क्लास बंद कर दें, बंद कर देंगे तो अभी समझ में आ जाएगा। चलिए मैंने अभी आपको बताया, सबसे पहले क्या करेंगे कि 5 पैराग्राफ हम क्या करेंगे यहाँ पे टाइप कर लेंगे। और 5 पैराग्राफ टाइप करने के बाद अभी इसमें कोई भी ऑप्शन काम नहीं करेगा। अगर डिलीट करेंगे तो नॉर्मल डिलीट हो जाएगा, लेकिन इसमें कुछ ऑप्शन आपको नहीं शो होगा। लेकिन आप ये चाहते हैं कि कोई भी इसमें इंक्रीमेंट, मतलब इसमें कोई भी चेंजिंग किया जाए, ये सारा चेंजिंग ऑटोमेटिकली हमको दिख जाए, तो इसके लिए पहले तो पूरे डेटा को हम कंट्रोल से सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद
रिव्यू टैब में आकर के और यहाँ से ट्रैक चेंज को क्या कर देंगे, चालू कर देंगे। जब ये ऑन हो जाएगा इस केस में देखिए आप यही फॉर्मेटिंग करिए। अब इसमें सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल यू आ गया, फिर इसको भी सिलेक्शन करिए, डिलीट करने की कोशिश करेंगे तो ये भी कमेंट ऑप्शन में आ जाएगा। फिर इसको सिलेक्शन करिए, इसकी साइज इंक्रीज करिए तो भी कमेंट सेक्शन में आ जाएगा। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत है ना किसी को? अब चलिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है ऑल मार्कअप। अगर आप यहाँ पे ऑल मार्कअप पे क्लिक करेंगे तो पूरा मार्क करके आपको दिखाएगा। अगर आप सिंपल पे क्लिक करेंगे तो केवल इस तरीके से आपको ट्रिक दिखाएगा। मतलब ये पेज पे आपको चेंजिंग करने को दिया गया। फिर इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक और भी ऑप्शन दिखा है नो मार्कअप, कोई मार्कअप आपको नहीं दिखाएगा, बाकी चेंजिंग आपको दिखेगा। और यहाँ पे ओरिजिनल लेंगे तो पेज जैसे आपका पहले था उस तरीके से आपको दिखेगा। जैसे मान के चलिए आप ट्रैक चेंज लगा करके चले जाएंगे, तो मान के चलिए कि आप जैसे पेज को ओपन करेंगे ट्रैक चेंज लगाने के बाद कोई डेटा अगर मतलब मान के चलिए कि कोई डेटा इधर उधर किया है, आप बाद में आते हैं तो आप उसको देखेंगे ना कि पहले हमारा डेटा किस तरीके से था। जब देखेंगे तभी तो आपको समझ में आएगा कि हमारे डेटा में क्या क्या परिवर्तन किया गया है। तो इसके लिए ये सारा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। अगर ओरिजिनल पे क्लिक करेंगे तो जिस तरीके से पहले आपका डेटा रहा होगा वैसे ही आपको शो करके दिखाएगा। और बाकी पूरा मार्कअप आप चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पेज पे क्या क्या मार्किंग किया गया, क्या क्या ऑप्शन यहाँ पे मतलब लिया गया है, वो पूरा ऑप्शन यहाँ पे बताएगा। देखिए फर्स्ट में कमेंट लिखा है, क्या अंडरलाइन लिखा हुआ है, मतलब इसको अंडरलाइन करने की कोशिश किया गया है। सेकंड में आते हैं तो इसमें बताएगा कितने सारे वर्ड को डिलीट करने की कोशिश किया गया। और थर्ड पे आएंगे तो यहाँ पे बताएगा कि इसकी साइज को इंक्रीज करने की कोशिश किया गया। तीनों कमेंट में बता रहा है ना। अब चलिए इसमें एक और भी ऑप्शन दिया हुआ है शो मार्कअप। अब शो मार्कअप वाला ऑप्शन क्या कहता है, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो इतना सारा ऑप्शन आपको दिखाए, मतलब कमेंट ऑप्शन दिखा रहा है, कमेंट ऑप्शन पे ट्रिक है, कमेंट ऑप्शन इसमें आपको शो करके दिखा रहा है। बाकी जो डिलीट किया गया उसको भी दिखा रहा है, कोई फॉर्मेटिंग किया गया उस पर भी दिखा रहा है, सब यहाँ पे दिखाता है ट्रिक करके आपको। और वही अगर आप आते हैं बैलून्स पे तो यहाँ पे तीन ऑप्शन आपको मिलता है। देखिए एक दिया है शो रिवीजन इन बैलून्स, और एक दिया है शो ऑल रिवीजन इन लाइन, और एक लिखा है शो ओनली कमेंट इज फॉर्मेटिंग बैलून्स। अगर आप सेकंड वाले पे क्लिक करते हैं तो क्या इंक्रीज होता है, देखिए कुछ ऐसे इंटरफेस में आपको दिखाए। इसमें कमेंट आपको दिखा रहा है। अगर आप इसी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप ले लीजिएगा थर्ड वाला ऑप्शन, इसमें कमेंट और दोनों दिखाएगा आपका। अगर इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन लेते हैं तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में कुछ ऐसे इंटरफेस आपको दिखाएगा। देखिए अब चलिए, अब इसके बाद से यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, रिव्यूइंग पेन लिखा हुआ है, मतलब जो आपने कमेंट दिया है उसको आप वर्टिकल भी देख सकते हैं प्लस हॉरिजॉन्टल भी देख सकते हैं। इसके लिए आप रिव्यूइंग पेन पे क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन आपको मिलेगा। इसमें मैंने ले लिया क्या, वर्टिकल, तो देखिए वर्टिकल में दिखा रहा है, इसमें बता रहा है, इसमें अंडरलाइन किया गया है, डिलीट किया गया है, फॉन्ट की साइज इंक्रीज किया गया है। और वही अगर आप यहाँ से ले लेते हैं क्या वर्टिकल के जगह पे हॉरिजॉन्टल, तो आपको इस पेज के इस तरीके से बताएगा। देखिए इसमें बता रहा, ये ऐसे डायरेक्शन में बता रहा है, और वो जो बता रहा था वो आपका किस में बता रहा था, वर्टिकल में बता रहा था। यानी कि वर्टिकल में लेना हो तो वर्टिकल में भी देख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल में लेना हो तो हॉरिजॉन्टल में भी आप देख सकते हैं। पर वही कमेंट दिखाएगा जो आपका वर्टिकल में दिखाएगा वही हॉरिजॉन्टल में भी शो करके दिखाएगा। कोई दिक्कत? अब चलिए, अब इसके बाद से यहाँ पे अगला जो ऑप्शन है, अगला ऑप्शन एक्सेप्ट और रिजेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। जैसे मान के चलिए आपने डेटा जो बना करके आपने सेव करके गया था, और आपके पेज पे कोई अलग स्टूडेंट आ करके और आपके पेज पे अगर चेंजिंग कर देता है, तो अगर वो आपको अच्छा लगेगा तो क्या आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं? बोलिए। जैसे मान के चलिए कि आपने तो नॉर्मल बेस पे बना करके चला गया, और वो आया तो आपके पेज पे बहुत सारा चेंजिंग करके चला गया, और आप देख पा रहे हैं तो आपको बहुत ही अच्छा दिख रहा है, तो सबसे बेहतर है कि आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए अगर अच्छा लग रहा है। अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो उसको रिजेक्ट कर दीजिए। समझ में आ रही है ना? तो इसको पहले तो आप कंट्रोल से सबको सिलेक्शन करिएगा, यहाँ पे सबको कंट्रोल से एक साथ सिलेक्शन करिएगा। सिलेक्शन करने के बाद अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो आप यहाँ पे एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट हो गया। देखिए केवल कमेंट वाला ऑप्शन हटा है, लेकिन जो चेंजिंग किया गया वो सारा चेंजिंग यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब चलिए, अब कंट्रोल जेड करते हैं,
अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप यहां से जाकर के रिजेक्ट कर दीजिए। देखिए बिल्कुल पहले की अवस्था में आ गया। दोनों में कुछ चेंजिंग देखने को मिला है? नहीं मिला। क्या चेंजिंग देखने को मिला? हाँ, इसमें उसमें फॉर्मेटिंग था और इसमें क्या है? ओरिजिनल है। समझ में आया? अब चलिए, अब इसके बाद से यहाँ पे दिया है प्रीवियस और नेक्स्ट। अब इसका क्या प्रयोग होगा? इसमें बहुत सारा ऑप्शन देता है, लेकिन मेन यही है कि एक्सेप्ट ऑल चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो आपको एक एक करके मतलब एक्सेप्ट नहीं करना पड़ेगा, एक साथ पूरा चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर भी आएंगे तो रिजेक्ट ऑल करेंगे तो एक साथ पूरा रिजेक्ट हो जाएगा, सिंगल सिंगल आपको रिजेक्ट करने की आवश्यकता नहीं आएगी। जैसे जैसे मान के चले कि एक एक करके आपको करना हो तो यहाँ पे क्लिक करिए, फिर रिजेक्ट पे आइए, फिर यहाँ से पहला वाला ऑप्शन, फिर यहाँ पे आइए, फिर दूसरा दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ से करिए। इस तरीके से टाइम लगेगा, लंबा इसमें टाइम लगेगा। और एक बार में अगर आपको रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट ऑल पे क्लिक करिए, पूरा यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब चलिए, यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन प्रीवियस और नेक्स्ट। तो प्रीवियस और नेक्स्ट के बारे में मैंने कल आपको पढ़ाया था। वो किस में मैंने पढ़ाया था? लेकिन हाईलाइट तो नहीं है, क्योंकि मैंने इस पे कुछ कमेंट नहीं दिया। अब चलिए, ये प्रीवियस और नेक्स्ट काम करता है किसमें? ट्रैक चेंज में। अगर हम लास्ट वाले पे हैं और फर्स्ट वाले पे जाना तो क्या करेंगे? बोलिए। प्रीवियस पे क्लिक करेंगे बैक आने के लिए, आगे जाने के लिए नेक्स्ट करेंगे। कोई दिक्कत? तो ये मैंने आपको ट्रैक चेंज में इतना सारा ऑप्शन पढ़ाया, इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछिए। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखिए, ट्रैक चेंज का शॉर्टकट की भी होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई। अब चलिए, यहाँ पे अगला ऑप्शन क्या लिखा है? क्या लिखा है? कंपेयर का मतलब क्या होता है? तुलना करना। जैसे तुलना करते हैं ना, जैसे मान के चलिए कि एक बायोलॉजी वाला स्टूडेंट आ गया और एक मैथमेटिक्स वाला स्टूडेंट आ गया, दोनों के सब्जेक्ट नंबरों में क्या अंतर है? या दो कलर का मैंने शर्ट ले लिया, दोनों में मैचिंग हम क्लियर करते हैं, एक का मैचिंग क्या है, दूसरा प्लेन वाला है, तीसरा लाइनिंग वाला है। इस तरीके से हम कंपेरिजन करते हैं ना, दो लोगों के बीच में हम कंपेरिजन करते हैं, दो प्रोडक्ट के बीच में हम कंपेरिजन करते हैं। इसमें दो पेजों के बीच में आपको कंपेरिजन करना है। जैसे एक आपने डॉक्यूमेंट 1 के नाम से कोई फाइल बनाया और एक आपने डॉक्यूमेंट 2 के नाम से फाइल बनाया। अब दोनों में थोड़ा बहुत दोनों में आपने चेंजिंग कर दिया और उसी को एक बार आप इसमें ओपन करके और दोनों में डिफरेंट आप देखना चाहते हैं, दोनों में अंतर आप देखना चाहते हैं, इसके लिए कंपेयर ऑप्शन का प्रयोग हम लोग करते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो चलिए, इसके लिए हम एक नया पेज ले लेते हैं। सबसे पहले इसको हम क्लोज कर देते हैं और यहां से हम एक नया पेज ले लेते हैं। देखिए देखिए, सबसे पहले तो आपको कंपेयर करना है तो वो दोनों डेटा आपके पास होना चाहिए ना। तो मान के चलिए कि आप लैब में जाएंगे तो बहुत सारे एमएस वर्ड का डेटा मिलेगा, लेकिन मान के चलिए कि कोई डेटा ब्लैंक भी तो मिल सकता है। इसलिए आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से पहले बना करके दो डेटा आप सेव कर लीजिएगा, ताकि चूज करने में आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। एक डॉक्यूमेंट 1 के नाम से सेव करिएगा और एक डॉक्यूमेंट 2 के नाम से सेव कर लीजिएगा और दोनों में कंपेरिजन करके देख लीजिएगा कैसे होगा। देखिए मैं बता रहा हूँ, जैसे पहले से तो मैंने डॉक्यूमेंट 1 से सेव किया है ना। चलिए, यहाँ पे जो है, यहाँ पर 5 पैराग्राफ मैंने इंसर्ट कराया और कंट्रोल ए से मैंने सिलेक्शन किया, इसकी साइज को इंक्रीज कर देते हैं, प्लस इसको मैंने बोल्ड कर दिया और इसको मैंने रेड कलर से पेंट भी कर दिया और प्लस इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया और हाईलाइटेड कलर छोड़ दीजिए, हाईलाइटेड कलर में इतना इंक्रीमेंट मैंने किया। ठीक है, अब कंट्रोल यस मैंने दबाया और इसको हम सेव करते हैं ब्राउज पे आकर के। कहां पे? तो चलिए हम इसका लोकेशन ले लेते हैं डेस्कटॉप। और किस नाम से? नहीं, डॉक्यूमेंट 1 के नाम से मैंने सेव कर रखा है, इसमें 2 ले लीजिएगा, से मैंने सेव कर दिया, हो जाएगा। अब चलिए, पुनः इसको मैंने हटाया, फिर विंडो प्लस आर दबाया मैंने, फिर एमएस वर्ड ओपन किया। अब यहाँ पे जो है, फिर आपको इक्वल रेंड लिखना है और ब्रैकेट ओपन क्लोज करके एंटर कर देना है। फिर कंट्रोल ए से सिलेक्शन करिएगा, उसकी अपेक्षा इसकी साइज को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, तभी तो कंपेरिजन कर पाएंगे। अब इसमें अंडरलाइन आप लगाइए मत करिए। अब इसकी कलर आप दे दीजिए यहाँ से ग्रीन कलर, इसमें आप लगा दीजिए स्ट्राइक थ्रू। क्या दोनों में अंतर समझ में आया? लेकिन अभी नहीं, ये पेज पे आपको इंसर्ट करा के तब अंतर आपको समझना है। फिर आप फाइल पे जाइए और इसको भी सेव करिएगा, किस नाम से?
डॉक्यूमेंट 2 से मैंने सेव किया था ना, इसमें ले लेंगे डॉक्यूमेंट नंबर 3। चलिए मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद कंट्रोल एन से एक नया पेज ले लीजिए। अब आप आ जाइए रिव्यू टैब में और यहाँ पे आ जाइए कंपेयर पे, फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। देखिए 2 ऑप्शन मिल गया। अब कह रहा है कि यहाँ से एक फाइल सिलेक्शन करिए, तो यहाँ से हम आते हैं डेस्कटॉप पे, और किस नाम से मैंने सेव किया है, 2 ओपन किया मैंने, पहला वाला, ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं डॉक्यूमेंट नंबर और ओपन कर देते हैं। इतना करने के बाद बस आपको ओके करना है। अब सोच रहे होंगे 2 पेज क्यों नहीं दिखा रहा है, इसको 2 पेज दिखाना चाहिए ना, 2 पेज क्यों नहीं दिखा रहा। कंपेयर पे आइएगा, ऐसा प्रॉब्लम आएगा तो, ठीक है। और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा शो सोर्स डॉक्यूमेंट, दिख रहा है, इसी पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शो बोथ पे जब क्लिक करेंगे तब 2 पेज आपको दिखाएगा। अब देखिए इसमें बताया जा रहा है क्या, स्ट्राइक थ्रू, और इसमें बताया जा रहा है अंडरलाइन। दोनों में अंतर दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ये कंपेरिजन कर सकते हैं कि इसका कलर यहाँ से ग्रीन लिया गया है और इसका कलर यहाँ से रेड लिया गया, और इसकी साइज बड़ी है और इसकी साइज छोटी है। कोई दिक्कत? तो ये कंपेरिजन करने के लिए शासन का प्रयोग हम करते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए इसमें एक और भी ऑप्शन दिया है, इसके भी बारे में बता देते हैं। कंट्रोल एन से में एक नया पेज और ले लेते हैं, और रिव्यू टैब में आएंगे तो इसमें एक और ऑप्शन देगा कंबाइन, ये भी सेम ऑप्शन। यहां से ले लीजिए डॉक्यूमेंट नंबर, अब 2 नहीं, इसमें हम 3rd वाला ले लेते हैं। अब इसमें आकर के डॉक्यूमेंट नंबर 2 वाला ले लेते हैं। अब देखिए ओपन करते हैं, ओके करते हैं। अलग अलग दिखा रहा है? नहीं दिखा रहा है अलग अलग, इसमें शो बोथ लेना पड़ेगा। आप समझ में आया? पहले वाले में ग्रीन वाला दिखा रहा था, इस वाले में क्या दिखा रहा है, रेड वाला दिखा रहा है। रेड वाला पहले क्यों दिखा रहा है, क्योंकि रेड वाला पहले मैंने लिया है। समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? यहाँ से आप कंपेरिजन करके देख सकते हैं। हिंदी में बनाएंगे तभी तो हिंदी में करेंगे, जो हमारे पास डेटा होगा उसी में हम कंपेरिजन करेंगे। अगर हिंदी में तो हिंदी में करेंगे, इंग्लिश में तो इंग्लिश में करेंगे, जिस लैंग्वेज में लिखेंगे वही तो कंपेरिजन करेंगे ना। अब चलिए इसमें अगला ऑप्शन जो दिया है वो है आपका यहाँ पे जो है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। जैसे अगर आपसे ये कोई कहे कि इस पेज को हम पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, मतलब अभी तो मैंने आपको ट्रैक चेंज के बारे में पढ़ाया है ना, कि ट्रैक चेंज अगर आप लगा देते हैं तो उसमें भी लॉक करने का ऑप्शन आता है। लेकिन कोई आपसे ये कहे कि सर हम पूरे पेज को क्लोज करना चाहते हैं, और पूरे पेज को क्लोज करने से पहले इस पेज को हम लॉक करना चाहते हैं, समझ में आ रहा है ना, ताकि हमारे अलावा इस पेज पे कोई चेंजिंग ना कर पाए, तो इसके लिए रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। समझ में आ रहा है ना? इसके लिए क्या करना है, बस 5 पैराग्राफ यहाँ इंसर्ट करा दीजिए। इंसर्ट हो गया ना? अब कंट्रोल इसे सबको सिलेक्शन कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आप चले आइएगा रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें देखिए इतना सारा ऑप्शन आ रहा है। इसमें एक ऑप्शन आपको लिखा हुआ मिलेगा एडिटिंग रिस्ट्रिक्ट, क्या लिखा हुआ है, रिस्ट्रिक्शन, ये 2nd नंबर पे लिखा हुआ है, लिखा है ना। अब देखिए करना क्या है, आप इसको सबसे पहले यहाँ से ट्रिक कर लीजिएगा। जब ये ट्रिक हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सबसे पहले नो चेंजेस रीड ओनली, मतलब इस पेज पे हम कोई चेंजिंग ना कर पाए, बस केवल इसको रीड कर सकते। तो इसके लिए लॉक कर सकते हैं ना। इसमें और भी ऑप्शन दिया है, अगर मान के चलिए कि कोई आपके पेज को ओपन करता है, चलिए वो डिलीट नहीं कर पाए, चलिए वो चेंज ना कर पाए, ठीक है, लेकिन अगर कमेंट देना चाहते हो तो कमेंट दे सकता है। समझ में आ रहा है ना? इसमें कमेंट वाला भी ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें अगर आप कमेंट लेते हैं तो वो अगला चाहेगा तो केवल आपके पेज पे कमेंट दे सकता है, लेकिन कोई डिलीट ऑप्शन काम नहीं करेगा, कोई फॉर्मेटिंग ऑप्शन काम नहीं करेगा। इतना करने के बाद अब इसके बाद से यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा है
चलिए मैं बता दे रहा हूं क्या लिखा हुआ है। इसका नाम है एस स्टार्ट इनफोर्सिंग प्रोटेक्शन। आप लोग लैब में केयर करिएगा, ठीक है। इसका नाम है, लिखा हुआ है एस स्टार्ट इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्शन, मतलब इस पेज को हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं पासवर्ड के माध्यम से, जिसमें इस पे केवल कमेंट दिया जा सके लेकिन किसी डेटा में कोई फॉर्मेटिंग ना किया जा सके। इसके लिए बस यहाँ पे आप क्लिक करिएगा, यहाँ आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा और ये पासवर्ड वैसा डालिएगा ताकि आप भूलिए मत। अगर भूल गए तो ऑप्शन हमारे पास नहीं है। आप यहाँ से ओके करिएगा। पासवर्ड हम चेंज नहीं कर पाएंगे, प्लस पासवर्ड हम दोबारा दूसरा नहीं दे पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब चलिए आप देखिए, क्या ये होम टैब में इतना सारा ऑप्शन हाईलाइट है। अब देखिए सिलेक्शन करिए और डिलीट करने की कोशिश करेंगे, डिलीट होगा ही नहीं, कुछ भी ऑप्शन इसमें काम नहीं करेगा। काम करेगा तो मात्र एक ही ऑप्शन, वो रिव्यू टैब में आकर के आप इसमें कमेंट दे सकते हो। देखिए जैसे मैंने इसको सिलेक्शन किया और यहाँ से आप कमेंट किए, इसको भी मैंने सिलेक्शन किया, इसमें भी कुछ कमेंट देना है कमेंट दे दी। लेकिन इसके अलावा अगर आप सोचेंगे कि डिलीट कर दें तो ऐसा संभव नहीं। अब चलिए यहां से आप इसको डिलीट कर दीजिए कमेंट वाले ऑप्शन को। अब जब आप डिलीट कर देंगे, इसके बाद से मान के चलिए कि पेज को पुनः पहले की अवस्था में लेके आना है, तो क्या करेंगे, इसके लिए पासवर्ड हटाना पड़ेगा ना। अब जैसे मान के चलिए आपने इतना सारा चेंजिंग करके और आपने अपने कंप्यूटर पे गए यहाँ से फाइल पे और इसको आपने किसी नाम से सेव कर दिया। किस नाम से, तो मैंने यहाँ पे कुछ नाम दे दिया। यहाँ पे हम सेव कर देते हैं डेस्कटॉप, और कुछ नाम हम यहाँ पे दे देते हैं। मैंने सेव कर दिया, सेव हो गया ना। अब ऐसा नहीं है कि दोबारा ओपन करेंगे तो आप डिलीट करना स्टार्ट कर देंगे, क्यों, क्योंकि उसमें पासवर्ड लगाया हुआ है। इसको देखिए मैंने कहाँ पे सेव किया है, डेस्कटॉप पे। चलिए ओपन करते हैं। अब चलिए यहाँ पे मैंने इसको ओपन किया, डिलीट हो रहा है, कुछ भी ऑप्शन आपका काम नहीं करेगा। और वही इस फाइल को ना खोल करके अगर दूसरा फाइल आप ओपन करते हैं तो इस पे काम करेगा। देखिए इस पे काम करेगा लेकिन उस पे काम नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि उस पेज को मैंने लॉक कर दिया। अब हटाएंगे कैसे, तो इसको हटाने के लिए आप इसको ओपन करिएगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे क्या करिएगा, सबसे पहले आपको आना है रिव्यू टैब पे और यहीं पे स्टेट एडिटिंग पे क्लिक करिएगा। यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा स्टॉप प्रोटेक्शन, इसी पे जब क्लिक करेंगे तो पुराना पासवर्ड आपसे पूछा जाएगा, पुराना पासवर्ड डाल दीजिए और ओके कर दीजिए। अब देखिए यहां तक कोई दिक्कत किसी को। अब चलिए अब हम ये चाहते हैं कि कमेंट वाला ऑप्शन भी हाईलाइट ना हो, तो इसके लिए क्या करेंगे, कमेंट वाला ऑप्शन हटा करके और यहाँ पे ले लेंगे नो चेंजिंग्स रीड ओनली। पुनः आप यहाँ से पासवर्ड वाले ऑप्शन पे आ जाइए और पुनः आप यहाँ पे पासवर्ड दे दीजिए, ओके कर दीजिए। क्या आप कमेंट वाला ऑप्शन हाईलाइट हुआ है, इंसर्ट में आइए, कमेंट वाला ऑप्शन हाईलाइट हुआ है, होम टैब पे कोई ऑप्शन इनेबल हुआ है, हो जाएगा। अब यहां से आने के बाद स्टॉप प्रोटेक्शन, पुराना पासवर्ड यहाँ पे फिलअप करेंगे और ओके करेंगे, तब जाके पासवर्ड हटेगा। यहीं तक आज आप लोग प्रैक्टिकल करिए, कोई दिक्कत। कल की क्लास में हम लोग व्यू टाइप के बारे में पढ़ा जाएगा, ठीक है।